हरे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अपने उपदेश में, इस वीडियो को अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार मन परेशान और विचलित हो तो समस्या का समाधान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। मन शांत और चित्त एकाग्र करके देखो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। परिणाम पूरे संसार को ज्ञात है, इसलिए अपने आसपास जांच लें कि आपका सलाहकार कौन है, कौन आपको सही सलाह दे रहा है। कहीं वो शकुनी जैसा सलाहकार तो नहीं, या फिर भगवान श्री कृष्ण जैसा सलाहकार जो आपके जीवन को सफल बना दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है अपने जीवन में, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी उतना ही अनिवार्य हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा प्रश्न आता है कि हमें ज्ञात नहीं होता कि गीता का ज्ञान किसने किसको सुनाया और किसने लिखा। हमारे सनातनी भाई बहन भी बहुत ऐसे हैं जिनको ये ज्ञात नहीं कि गीता का ज्ञान किसने सुनाया, किसने लिखा और किसको सुनाया, और इसका उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर है, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति तथा राज्य पर अपने अपने अधिकार का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। तब अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरव के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई भी थे, और यहाँ अर्जुन के मन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य के प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जी तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता है हमें कि हम कितने दिन इस संसार में सुख का भोग करेंगे। इसलिए इस प्रकार के प्राप्त राज्य के सुख से अच्छा है कि हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख लो सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मैं किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए ही दिया है तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, इसलिए चारों वेदों को संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान के रूप में 18 अध्याय में 700 श्लोक में गीता ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी विनाश का कारण बनती है। ठीक वैसे ही नाव में छेद छोटी हो या बड़ी, नाव को डुबाने का कारण बनता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना अति आवश्यक होता है कि जीवन में सब कुछ सबको नहीं मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात में भी बदलाव आ जाते हैं, इसीलिए बदलाव के साथ स्वयं को बदल लेना भी बुद्धिमानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें उस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ साथ अपनी स्वभाव को भी बदल लेता है। सोच और भावनाओं को ठीक रखिए, फिर आपके सारे कष्ट प्रभु स्वयं हार लेंगे। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में धैर्य अवश्य रखें। जितना इंतजार आपसे वो करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ना ही आप भूतकाल में जा सकते हैं, ना ही आप भविष्य काल में जा सकते हैं, परंतु आप जो कर रहे हैं अपने वर्तमान में कार्य को करके
अपने भविष्य को अवश्य बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए। अगर आपको खुद पर नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता मिलेगी जो बहुत लोगों को नहीं मिली है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो मनुष्य बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी मनुष्य कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं परंतु कार्य के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। इस बात को हम सभी मनुष्य समझ नहीं पाते क्योंकि हम कर्म और कार्य में भेद समझने में गलती कर बैठते हैं। हमें सबसे पहले कर्म और कार्य में क्या अंतर है यह समझना चाहिए। कर्म का अर्थ है किसी कार्य को करना अनिवार्य है और इस कार्य से भले ही हमें लाभ हो या ना हो, यह कार्य किसी के लिए भी किया जा सकता है, जैसे स्वयं के लिए, परिवार के लिए या फिर समाज के लिए। और कार्य का अर्थ है कि वह कार्य जिसमें स्वयं का लोभ मात्र से किया जाए, जिसमें समाज का कोई भला या उद्धार ना हो या किसी का भी उद्धार ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चेतन व अवचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह के भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए क्योंकि अंधा प्रेम उसे कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है, परंतु मनुष्य जीवन ऐसे जीता है जैसे मानो वो कभी मरेगा ही नहीं। कड़वा है पर सत्य है। कर्म का फल उसी प्रकार व्यक्ति को ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मनुष्य चाहे जितना भी गोरा हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह तो आत्मविश्वास है, परंतु केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। यह कड़वा है पर सत्य है। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब होता है जब मनुष्य भगवान से उम्मीद छोड़ मनुष्य से उम्मीद लगाना शुरू कर देता है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। जो महान होता है वह आपको भी महान बना सकता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के भक्ति भाव में होता है वह पूजनीय होता है और जो व्यक्ति दानव के भक्ति भाव में होता है वह निंदनीय होता है। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आपके आसपास भी सकारात्मक लोगों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देता है। कड़वा है पर सत्य है। भगवान श्री कृष्ण सभी सुखों के श्रोता हैं और सभी कारणों के प्रमुख कारण भी हैं। श्री कृष्ण हर उस चीज के स्वामी है जो चलती है और उसकी भी जो नहीं चलता है। श्री कृष्ण हमारे मन या बुद्धि द्वारा कल्पना की जाने वाली किसी भी चीज से भी महान है। श्री कृष्ण का कोई भी आदि मध्य अंत नहीं है। श्री कृष्ण के रूप की कल्पना उनके अलावा इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और वहीं बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देते तो हैं परंतु साथ नहीं देते। हमारे जीवन में दो लोगों का होना अति आवश्यक है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत आपकी पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जैसा मित्र जिसको ये पता है कि हार हमारे सामने है फिर भी आपका साथ न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कोई नहीं सुनता। इंसान जब गलत करता है तब दाएं बाएं आगे पीछे तो देखता है परंतु ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उसका शोक मत करो। भरोसा अगर स्वयं पर रखोगे तो ताकत बन जाएगी, वही भरोसा अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी। आप कब और कितने साल सही थे ये कोई याद नहीं रखता, परंतु आपका एक गलती लोगों को पूरी जीवन याद रहती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है और ना कोई अधिक प्रिय है।
ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, बस जो मुझे प्रेम पूर्वक आराधना करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ और वो सदैव मेरे भीतर रहता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो आप उसके साथ शत्रुता भी मत कीजिए। श्री राधे ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहाँ मतलब हो वहाँ प्यार कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और वहीं घृणा एक ऐसा अनुभव है जहाँ मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। प्यारे मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। तब तक के लिए हरे कृष्ण हरि बोल, राधे राधे।